नमस्कार दोस्तों, ये है एक 5G राउटर। 4G है भाई, 4G प्लस है। ये है डेको X20 4G प्लस राउटर और ये आया है स्पेशल टीपी लिंक, कहीं से नहीं आया भाई, खुद खरीदा है। तो ये खरीदा है हमने राउटर 4G प्लस आपके कहने पर। ये वाईफाई 6 4G प्लस राउटर है, कैरियर एग्रीगेशन है, कैटेगरी 6 है। चाहते तो हम 5G लेना था लेकिन मिल ही नहीं रहा था तो हमें 4G प्लस लेना पड़ा। तो जियो ने तो लॉन्च कर दिया है वाईफाई आउटडोर, मतलब 5G लॉन्च कर दिया आउटडोर यूनिट के साथ, मूवेबल नहीं है। तो हमें लगा चलो मूवेबल हम खुद ही कर लेते हैं, तो हमने ले लिया है ये डेको X20 4G प्लस। तो आइए देखते हैं बॉक्स में कैसा राउटर मिल जाता है, अनबॉक्सिंग करते हैं और फटाफट से इसमें सिम डाल के सारे टेस्ट करते हैं। तो ये रहा डेको 4G प्लस AX1800 वोल होम मैश वाईफाई 6 राउटर है AX1800। और ये मैश है, इसके 3-4 और भी यूनिट आते होंगे जो आपस में जुड़ जाते होंगे। वाईफाई रिपीटर है नहीं, वो बाद में देखेंगे। 4G 3G चलता है, 5G चलता है नहीं चलता वो भी चेक करेंगे। साथ में कैटेगरी 6 है ये, मतलब जैसे MR600 ना वैसे 4G प्लस है ये। 2200 स्क्वायर फीट है, तो अलेक्सा होम शीट सब कुछ है प्रॉपर्ली। और अगर प्राइस की बात की जाए तो अभी ऑनलाइन 12,000 रुपए का है। वैसे इसके ऊपर MRP जो लिखा हुआ है 21,999 लिखा है और अक्टूबर 2021 में इंपोर्ट हुआ था इंडिया में। इतना टाइम हो गया लेकिन ये राउटर पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। तो इधर से ओपन हो रहा है, तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा निकल गया है। वाओ, तो ये रहा डेको 4G। क्या बढ़िया लुक है इसकी। स्टेप्स बताए हैं किस तरह से ऑन करना है। एक्सेसरी चार्जर तो बहुत ही बड़ा सा लग रहा है मेरे को। वाओ, जो हमें चाहिए था वो इसके साथ में ही आ रहा है। सदैव मेरे को बोल रहा था इसका एंटीना का कोई है नहीं कुछ भी। तो देखो TS9 कनेक्टर इसके साथ बकायदे दिए हैं SMA फीमेल के साथ। अब TS9 है, CRC9 है या क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है अभी इसमें साथ में दिया। और लैन केबल देखो कैसी फ्लैट वाली, बाकी वही क्विक स्टार्टर गाइड और यूजर मैनुअल सब कुछ साथ में दिया गया है। मतलब DC पिन 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। अब देखते हैं राउटर। वाह भी वाह, है ना खतरनाक चीज। लेमिनेशन जैसे की है इसको, लेकिन इसमें वेंट्स हैं। बैक साइड पे एक्सटर्नल एंटीना के पोर्ट दिए हैं और 3 लैन पोर्ट हैं, एक पावर इन है। नीचे की बात की जाए तो इसमें गेटवे लिखा हुआ है, वाईफाई 6 गेटवे। और डेको X20 4G मॉडल है, मेड इन चाइना है। नैनो सिम इसमें डलती है, SSID लिखी है, पासवर्ड लिखा है। बारी है अब इसमें सिम डालने की, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है भाई किस तरफ जो है इसकी मेटल है, किस तरफ चिप है। आके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सिम डल गई है। बाकी एंटीने के पोर्ट भी हम देख लेते हैं। ये टेप निकालनी पड़ेगी हमारे को, इन्होंने सेफ्टी के लिए दिया ताकि इसके पोर्ट वगैरह में कुछ खराबी ना आए। क्या पता नहीं ऐसे लगाई है, क्या चक्कर है पता नहीं। हाँ, ये खुल जाती है ना तब करके दिक्कत है मतलब इसकी। तो फटाफट से इसका चार्जर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या लाइटें जलती हैं और क्या इसका वाईफाई है। तो पावर केबल लगा दी। कोई लाइट लूट का कोई पता नहीं किधर से आएगी, क्या होगा। ओह, यहाँ नीचे है इसके। हाँ, तो यहाँ पे नीचे एक ग्रीन कलर की लाइट जली है। बाकी लगता है जैसे कोई छोटा सा स्पीकर जैसा है, मतलब जैसे 5G राउटर टाइप नहीं था वैसा ही कुछ है। लेकिन बढ़िया है जो भी है। डेको 4G प्लस। अब डेको यहाँ पे 5G भी आने वाला है फ्यूचर में। डेको X80 5G है उसका मॉडल। चलिए अब देखते हैं अब ये कब लाइट क्या होती है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसका वाईफाई मोबाइल पे देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता। तो राउटर के अंदर ये ब्लू जैसी लाइट जो है ब्लिंक हो रही है। तो देखते हैं इसको मोबाइल पे कनेक्ट करके भी क्या हमारे को यहाँ पे आएगा। तो डेको 1B24 जो है यहाँ पे लिखा आ रहा है। ये वाईफाई ओपन है तो डेको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका नेट गोफी नो, तो हम अपना वाईफाई यूज़ करते हैं और पहले ऐप डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि इसका तो नो इंटरनेट दिखा रहा है। टिप लिंक डेको ऐप जो है हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो ऐप ओपन कर रहे हैं। डेको 3.0 3.0 कन्फर्म कंटिन्यू हेलो क्रिएट टिप लिंक ID ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो हमें तो पासवर्ड भूल गया था। आप अपनी ईमेल आईडी बना के यहाँ पे नया पासवर्ड रख सकते हैं। तो लॉगिन कर दिया अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। तर अपनी फिंगरप्रिंट से भी हम इसे ऑन कर देते हैं, भी हमें फिंगरप्रिंट लगानी पड़े, बार बार लॉगिन ना करना पड़े। और कंप्लीट कर दिया है तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आ गए, अभी कौन सा आपका राउटर है वो आप सिलेक्ट कीजिए। तो हमारे पास X20 4G है जो कि हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे बता रहा है अभी सिम लगा दो और वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर दो या फिर इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, दोनों मोड है। तो हमने जो है इसी मोड से ऑन कर दिया और नेक्स्ट किया और एक्सेप्ट किया। इंसर्ट सिम कार्ड कर दिए। और जो वाईफाई है उसके ऊपर जो है ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही ब्लिंक करिए। सॉलिड येलो का मतलब है स्टार्टिंग अप हो रहा है और ये हमारा ब्लू हो चुका है। तो लुकिंग फॉर डेको इसका मतलब है अभी अपने आप ही डिटेक्ट करेगा। तो हम इसको लो करते हैं अभी डेको को एक्सेस करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो वाईफाई है इसको डेको से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि डेको का वाईफाई जो है हमारे मोबाइल में रहे। तो जैसे ही कनेक्ट किया उसके बाद ये ऐप से जो है इसे स्कैन कर लेगा, भाई नेटवर्क में हमारे पास ये राउटर है। तो फाउंड इट आ चुका है और बेडरूम में लगा रहे हैं, हॉल में लगा रहे हैं, लिविंग रूम में, हम ऑफिस में लगा रहे हैं फिलहाल इसे। और नेक्स्ट करके कनेक्ट करेंगे। बहुत ईजी मेथड है, बस क्लिक किया और नेक्स्ट किया। और डिटेक्टिंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप भी इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा वो चेक करेगा।
तो कह रहा है अभी कनेक्टेड नहीं है आईपी इंटरनेट, तो लेकिन अभी यहाँ पे आ चुका है, अभी एयरटेल का कैरियर है और स्टैटिक एपीएन ये अपने आप है, लेकिन हमने तो ऑटोमेटिक रखा है। चलो बढ़िया है, अभी क्यों हम अपने आप मैनुअल करें। और चैप चूप जो है कनेक्शन टाइप, चलो अभी कुछ नहीं कर रहे। अपडेट कैरियर प्रोफाइल, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया, देखते हैं क्या होता है। मतलब तो हमारी जो SSID है ये रहेगा। अभी हम डेको X20 इसका है 4G+, तो ऐसे लिख देते हैं और पासवर्ड रहने देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो इस तरह से हमने वाईफाई की जस्ट APN डाला, जो कि इसने पूछा अभी कौन सी सिम डली है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, वाईफाई का नाम और पासवर्ड रखा और ओके कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। तो हमें अब इस वाईफाई से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो मोर पे जाएंगे और देखेंगे हमारे पास जो हमने नाम रखा है उस नाम का कोई वाईफाई आया है या नहीं है। तो यहाँ पे डेको X20 4G+ आ चुका है। तो जहाँ के पासवर्ड जो है हमें यहाँ पे ये डालना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने वाईफाई कनेक्ट कर दिया अपने मोबाइल में और अब टेस्टिंग फिर से कर रहा है। ठीक है, डेको ओके हो चुका है और अनदर डेको करने के लिए कर सकते हैं, मैच बना सकते हैं और फिलहाल नेक्स्ट करेंगे। तो ये है फर्स्ट लुक। 4G+ लिखा आ चुका है एयरटेल का, 2 डंडे आ रहे हैं, 2 टावर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस 1 लिखा है, हमारा डिवाइस आ रहा है, वाईफाई सेटिंग गैस नेटवर्क आ रहा है और ऊपर से एक प्लस का साइन है। ऐड डेको यूनिट यानी कि मैश टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, क्रिएटेड नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क क्रिएट करेगा कोई, हाँ भी कोई और राउटर बनाने के लिए, और स्कैन QR कोड और नेटवर्क रिप्लेस मेन डेको। तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को मेन बनाना किसी को नहीं बनाना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें स्कैनिंग द नेटवर्क है, इसके अंदर सिक्योरिटी चेक्स होंगे भी, आपका जो है सिक्योरिटी टिप्स हैं, वेब प्रोटेक्शन इंस्टॉल, ये सब कुछ ऑन कर सकते हैं। और स्कैन डिटेल के अंदर जो है ये हमारे को प्रोटेक्शन वगैरह दिखा रहा है, मतलब कुछ एडिशनल फीचर दिखा रहा है। पेरेंट कंट्रोल है इसमें, बहुत अच्छे तरीके से हम टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, पावरफुल कंटेंट फिल्टरिंग कर सकते हैं, मतलब उसके बाद ऑनलाइन यूजेस एनालिसिस हम कर सकते हैं, अभी कौन कितना चला रहा है, क्या हिसाब है। डिस्टिंक्ट प्रोफाइल बाय एज वाइज भी हम प्रोफाइल बना सकते हैं, अभी इस ग्रुप के हिसाब से जो है। तो अभी तो नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन चलो बढ़िया है, मतलब इतना सब कुछ इन्होंने दिया है। फैमिली टाइम भी कर सकते हैं, क्रिएट प्रोफाइल भी बना सकते हैं। मोर में देखते हैं क्या ऑप्शन है। डेको लैब एक टैब आ रहा है और डेको लैब के ऊपर कमिटेड फाइल, ये वो बस यही लिखा है। रिपोर्ट्स आ चुकी है, अभी जो जो रिपोर्ट्स हम बनाएंगे इसके ऊपर जो है क्या चलता है। पेरेंट कंट्रोल की रिपोर्ट, नेटवर्क की रिपोर्ट, उसके बाद SMS, जो इसके अंदर SMS हैं वो भी आ रहे हैं, यानी कि ये SMS रीड कर पा रहा है प्रॉपर्ली। ये देखो, तो सारे मैसेज जो भी रिचार्ज किया था उसके सारे मैसेज आ चुके हैं। सेंड के अंदर सेंड भी न्यू मैसेज करके सेंड करके देखते हैं अभी इसी मोबाइल पे मैसेज आता है कि नहीं आता। ठीक है, X20 4G+ से मैसेज जा रहा है और सेंड करते हैं। तो यहाँ से मैसेज चले गया और इसी मोबाइल पे आएगा। वाओ, ये देखो भाई मैसेज आ गया। ओके, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो इस तरह से देखो ये मैसेज जो है सेंड रिसीव हो पा रहे हैं, ये बहुत ही सही चीज़ है। अभी हमारे को यहाँ पे मतलब मैसेज आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, देखते हैं अभी इसको पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज रिसीव भी हो चुका है। तो इस तरह से इसमें सेंड रिसीव मैसेज जो है प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, सही बात है। और उसके बाद डाटा सेटिंग्स भी हैं इसमें, अगर हमने टोटल डाटा यूजेज लिमिट लगानी है अभी कितने GB तक अलाउ हो, ठीक है, एडजस्ट करना है कितने MB KB के हिसाब से चलाना है, टोटल डाटा यूजेज करनी है, मंथली का करना है या टोटल जितना भी है, डेली वाला नहीं है लेकिन मंथली का तो है, चलो डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद वाईफाई सेटिंग्स, नाम ड्यूल बैंड इसका चल रहा है, मतलब स्मार्ट वाईफाई जो एक ही नाम से आएगा 2.45 GHz। ये एडवांस राउटर है, WPA3 इंक्रिप्शन भी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे शेयर करने की ऑप्शन डायरेक्टली दी हुई है, QR कोड बना सकते हैं। गैस नेटवर्क है, WPS सेटिंग भी है। इंटरनेट की बात की जाए, जो हमारा इंटरनेट है वो क्या कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पे बैंड ऑटो है, तो अगर हम मैनुअल बैंड करते हैं तो यहाँ पे इसके बैंड आएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, वो भी ऐप के थ्रू। वो ये मज़ा है, कई लोगों को समझ नहीं आता भी कहाँ जाके कौन सा बैंड सेलेक्ट करें। तो ये मोबाइल के अंदर ही जो है हमारे को देखो ऑटो, और ऑटो हटाया तो मैनुअल। अब ये बैंड ढूंढ रहा है एयरटेल के, और इस दौरान जो है नेट भी बंद हो गया है, इसकी रेड कलर की लाइट जल पड़ी है इसमें। तो अब इसमें अगर एक्सटर्नल एंटीना लगा दें तो ज़्यादा अच्छी कवरेज आएगी, तो वो भी हम चेक करें। देखो बैंड 1, 3, 5 और 40, वाओ, यहाँ तो एयरटेल लिखा नहीं है बाकियों में। चलो हम इसको ऑटो ही रहने देते हैं फिलहाल, जब हम इसको एक्सटर्नल एंटीना जोड़ेंगे ना फिर करेंगे टेस्ट, ठीक है। तो अभी हमने बैक कर दिया, और उसके बाद लोकल फ़ोन नंबर जो इसका अभी 4G+ नेटवर्क टाइप आ रहा है, तो RSRP बैंड 40 है और 4G+ आ रहा है, तो इसका मतलब अभी ये 4G मतलब बैंड 40+ 40 हो जा रहा है। RSRP 113 dBm है, कितना ही सही राउटर है यार। देखो मोबाइल ऐप के अंदर प्रॉपर्ली सब कुछ आ रहा है, बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया भाई। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है, अगर हम चाहते हैं भी किसी को परफॉर्मेंस देना भी, कि किसी स्पेशल डिवाइस को, जैसे आप कहते हैं ना भी आपको पिंग अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस डिवाइस के थ्रू उस वाईफाई का यहाँ पे मैक एड्रेस उसमें डाल दो और उसको कितनी बैंडविड्थ देनी है
वो सब कुछ है यहाँ पे। टोटल बैंडविड्थ भी सेट करी जा सकती है। जैसे कि ये इसका लैन पोर्ट 1 Gbps है तो नेटवर्क 1 Gbps मैक्सिमम है, तो उतनी बैंडविड्थ वहाँ पे शेयर हो जाएगी। उसके बाद ब्लॉक लिस्ट भी है, अगर हमने कुछ ब्लॉक करना है तो देखते हैं इसमें क्या है, क्लाइंट ब्लॉक करने हैं। अगर कोई हमारा क्लाइंट है उसे ब्लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने कोई मैक एड्रेस हमारा लैन पे है उसे ब्लॉक करना है, भी वो कनेक्ट ना कर पाए तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। नेटवर्क और ऑप्टिमाइजेशन भी है, अगर ये स्कैन करेगा भी हाँ भी कोई ऐसा, देखते हैं क्या क्या चेक करता है, देखते हैं क्या चेक करता है। वाईफाई इंटरफेरेंस भी, अगर सेम नेटवर्क टाइप फ्रिक्वेंसी कोई यूज़ करा तो इसका नेटवर्क जो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। स्मार्ट है, जैसे हमें फ्रिक्वेंसी स्कैन करना पड़ता है वाईफाई के लिए तो इसमें स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन दी हुई है। एडवांस चीजें जो है 3G 4G ऑपरेशन मोड, यहाँ से ऑपरेशन मोड जो हम 3G 4G वाईफाई राउटर और एक्सेस पॉइंट, तो तीनों ऑप्शन हैं, वो तीनों ही हम चेक करेंगे बारी बारी से। तो अभी फिलहाल 3G 4G पे हम है, जिसमें हमारे पास DDNS भी, लैन IP, DSIP सर्वर, एड्रेस रिजर्वेशन, फास्ट रोमिंग इनेबल, बीम फॉर्जिंग भी इनेबल है, नेट फॉरवर्ड भी है। फिलहाल अभी हमारे पास पोर्ट फॉरवर्ड तो होता नहीं, इसमें प्राइवेट इंटरनेट रहता है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई और इंटरनेट चाहते हैं, स्टैटिक IP कर लेते हैं तो इसमें जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सही चीज़ है, ऐप में ही सारा कंट्रोल हो जाएगा। कनेक्शन अलर्ट्स भी आ सकते हैं, क्या बात है भाई। तो गॉट इट। न्यू डिवाइस अलर्ट, अगर इसके साथ कोई न्यू डिवाइस अटैच होता है तो अलर्ट आएंगे। नॉन डिवाइस अलर्ट, अगर हमारी नॉन डिवाइस भी ऑन ऑफ होते हैं, ऑफलाइन चले जाता है तो ये भी अलर्ट है, क्या बात है भाई। अगर इसके अंदर मान लो कोई डिवाइस जुड़ा हुआ है, वाईफाई कैमरा, अगर वो हो जाए कहीं निकाल के ले जाए कोई या कुछ करे तो उसके अलर्ट बनाए जा सकते हैं हमारे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ही पुश नोटिफिकेशन भी करे इसके, ठीक है, डन। तो ये ऐप जो है पुश नोटिफिकेशन करेगी अगर मेरा मोबाइल अगर ऑफ होता है, ऑन होता है, जो भी है उसके ऊपर ऑनलाइन ऑन ऑफ है और पुश नोटिफिकेशन भी, बढ़िया चीज़ है यार। उसके अलावा यहाँ पे मैनेजर्स भी है भी, अगर हम जैसे हमारी ईमेल आईडी ये है, अगर हम कोई और ईमेल आईडी के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी ऐप है ना, नोटिफिकेशन भी आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो मैनेज्ड है सब कुछ, और मैनेजर ऐड करके दूसरा बंदा भी इसे यूज कर सकता है। LED कंट्रोल, इसमें लाइट जल रही है, LED ऑफ टाइम भी है, LED ऑफ करने का टाइम जैसे रात को नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं, तो वो भी हम अलग से इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एंटीना, वाह, अगर हम एक्सटर्नल एंटीना ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे, तो ये पहला ऐसा राउटर है जिसमें देखो ऐप के थ्रू हम बैंड लॉक भी कर पा रहे हैं, ऑपरेशन मोड भी चेंज कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल एंटीना की सेटअप की ऑप्शन डायरेक्ट दी गई है, और इतना सारा ऑटोमेशन दी है, और एडवांस जो कंट्रोल है वो भी दिए हैं, AI के अपडेट भी है और रिबूट भी है। तो चेकिंग फॉर अपडेट्स की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, तो ये अपडेट अवेलेबल है, तो हम इसका डाउनलोड जो है फॉर्मवेयर कर लेते हैं फटाफट से और डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको नेट नोट चाहिए होगा ना यहाँ पे, तो अपडेट करेंगे या तो इसको वैन बनाएंगे। पहले इसके अंदर जो तीनों लैन है वो सिर्फ लैन ही है, कोई वैन नहीं है, क्योंकि हमारे इसका ऑपरेशन मोड अभी फिलहाल 3G 4G पे रखा है। अपडेट अवेलेबल है, अपडेट करेंगे जब इसको एक्सटर्नल एंटीना जोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी एडवांस चीज़ें हमारे को देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा भी। ये नेटवर्क भी आ रहा है, उसके बाद ये सिक्योरिटी भी ऑप्शन भी है, पेरेंट कंट्रोल भी दिया है, ऐप के अंदर ही सब कुछ दे दिया है कंबाइंड। और बात करें अब इसकी राउटर की IP एड्रेस की, क्या IP एड्रेस चल रहा है और इसका वेब इंटरफेस वर्जन किस तरह से खुलता है, और इसका स्पीड टेस्ट करते हैं और इसकी वाईफाई की कवरेज चेक करते हैं, इसमें एक्सटर्नल एंटीना जोड़ते हैं, वो सब करेंगे। IP एड्रेस आ रहा है 68 सीरीज का, खतरनाक IP एड्रेस सीरीज है। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा जो हमें अभी हमने बनाया था। मैनेज पासवर्ड्स में जाएंगे, कॉपी करेंगे, पासवर्ड डालने के बाद जो है लॉगिन हो जाता है, वही ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वही डिवाइस का पासवर्ड रहता है। तो यहाँ पे ऑल डेको मैप आ गया, ऑफिस कनेक्टेड है, और अगर अलग अलग से डेको होंगे तो वो पूरा मैप में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैप आ जाता है, अभी फिलहाल एक ही है, तो ऑफिस का नाम है और इसका मैक एड्रेस, IMI नंबर भी आ रहा है, वाईफाई का नाम, लोड, CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज, सब कुछ बताया हुआ है। नेटवर्क मैप एडवांस स्टेटस, जिसमें इंटरनेट ऑनलाइन है, IP एड्रेस क्या आ रहा है, 3G 4G कितने % सिग्नल है, 4G प्लस आ रहा है, और कौन सा बैंड है, कितने RSRP आ रहा है, लैन कौन सा डिवाइस है, वाईफाई का कौन सा बैंड चल रहा है, और गेस्ट इंटरनेट, गेस्ट वाईफाई ऑन है या नहीं है। तो ये मुझे लगता है मोबाइल टाइप का है। और अगर हमने कोई सर्च करनी है सेटिंग तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे बैंड करते हैं सर्च, देखते हैं क्या आता है। तो टाइम सेटिंग बिंदास, तो ये सब कुछ ऑप्शन है, लेकिन हम जाएंगे इसमें डेस्कटॉप वेबसाइट में, देखते हैं फिर इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता नहीं होता। तो सिस्टम पैरामीटर मेरे को मिला है, लेकिन यहाँ पे अलग से वाईफाई कवरेज मिडल हाई, और 5 गीगाहर्ट्ज़ की वाई हाई, और इसकी हाई, बस ये लिखा हुआ है, बस 5 गीगाहर्ट्ज़ के 2 है इसमें। तो इसमें वाईफाई पैरामीटर आ जाता है भाई, वाईफाई की कवरेज हाई करनी है, लो करनी है। उसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ मिल रहा है हमारे को। देखो मतलब सिर्फ ऐप के अंदर ही सेटिंग, कोई वेब इंटरफेस के अंदर है ही नहीं, देखो कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा है कुछ। वाह क्या बात है यार, इसमें कोई ऑप्शन चेंज करने लायक है ही नहीं। नेटवर्क मैप और ये और लॉगआउट, बस ज़्यादा यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर सकते चेंज। वाह क्या बात है, मुझे लगता है जिस टाइप के यूज़र से हम चला रहे हैं उस हिसाब से कुछ अलग टाइप का मतलब ये चला है। लेकिन चलो ठीक है, हम देख सकते हैं, बट सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। सेटिंग चेंज करने के लिए वही है, इसकी मतलब जो ऐप खोल के जो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट से चलते हैं और इंटरनेट टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 115 114 dBm सिग्नल आ रहा है,
और एयरटेल का 4G प्लस इसका चल रहा है। तो लेट्स सी क्या करते हैं चेक। हमने इसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, देखो आपके सामने पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3.6 Mbps डाउनलोडिंग आ रही है और अपलोड तो मुझे लगता आएगी, क्योंकि ये बैंड 40 चल रहा है तो फिर कहाँ ही से आएगी। तो फिलहाल इसमें अंदर जो है अभी ऐसा करते हैं कि मोबाइल भी हमारे पास आया, तो यहाँ पे एयरटेल का उसके अंदर टेस्ट कर लेते हैं साथ में इसके अंदर। यहाँ पे भी एयरटेल का नेट चल रहा है और अभी 3.6 Mbps की डाउनलोडिंग आई थी ये 4G प्लस राउटर से, और यहाँ पे अकेला 4G आ रहा है। तो डेको की बात की जाए नेटवर्क की, तो हम अगर इंटरनेट की बात करें थे तो यहाँ पे 4G प्लस आ रहा था जिसमें बैंड 40 112 dBm आ रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है 108 dBm, ये बैंड 8 आ रहा है। तो बैंड 8 सपोर्टेड है तभी इसमें अच्छा आ रहा है, और बैंड 40 नहीं आ रहा, तो करके इसमें थोड़ा सा अलग आ रहा है। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो इसमें स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, मतलब इसके मुकाबले से तो ज़्यादा ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 112 dBm आ रहा है, इसमें 108 dBm आ रहा है। बैंड 8 जो है ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो बैंड 8 पे काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग आ रही है, जिसमें 3-4 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है। यहाँ पे आ रही 3.6 Mbps की। ये 4G प्लस आ रहा है और ये अकेला 4G जो है 5 Mbps की ले पा रहा है, और इसमें अपलोड भी आ रही है, इसमें अपलोड नहीं आ पा रही। तो फटाफट से इसमें एंटीना लगाते हैं। तो इसमें इसका कैप खोलते हैं और इसके अंदर बस इस तरह से घुसेड़ देते हैं। हमें लगा था भी ये तारें हमारे पास वैसे अलग से भी आती है बड़ी बड़ी, तो आप बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर राउटर ले रहे हैं तो साथ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने लगा दी और हमारे पास जो दोनों तारें आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं दोनों तारें यहाँ पहुँचेगी, हम एक ही लगा पाएंगे। तो इसको फिलहाल हम एक को जो है यहाँ पे हम लगा पा रहे हैं, देखते हैं। ये इसका चेन डबल करने वाला है यहाँ पे कहीं। तो इस तरह से हमने ये एंटीना लगा दिया है। बाकी यहाँ ग्रीन लाइट भी जल पड़ी है, थोड़ा सा मतलब बढ़िया सिग्नल हुआ है डेको के अंदर। तो 106 dBm हो गया, बैंड 40 + 40 आ गया है। पहले भी 4G प्लस लिखा था लेकिन बैंड 40 आ रहा था, लेकिन 40 + 40 नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है बीच बीच में हो पा रहा है। तो अगर यही चीज़ जो हम नीचे लगाते तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक्सटर्नल एंटीना तो किया ही नहीं, ठीक है ना, हमने तो एक्सटर्नल एंटीना भी किया ही नहीं। ओके भी एक्सटर्नल एंटीना पे जाए, तो जैसे ये एंटीना लगाया, अब ये एंटीना काम तब करेगा जब हमें इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी भी इसमें एक्सटर्नल एंटीना को यस करना पड़ेगा भी हाँ भी एक्सटर्नल एंटीना हमने लगाया है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंटीना लगा दो, यस। अब देखते हैं हमारे पास नेटवर्क क्या आता है। 86 dBm, वाह क्या बात है, देखो कितना हमारे को फ़र्क पड़ गया। जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3-4 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही थी, वहाँ पे 114 dBm सिग्नल आ रहा था, 112 dBm, वहाँ पे सीधे हो गया 186। ये इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर एंटीना लगा हुआ है। तो ये जो वायर है इस पर LPD एंटीना लगा हुआ है, तो अभी ये सिंगल एंटीना काम कर रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी ये जो ऊपर वाला एंटीना ये मेन एंटीना नहीं है, क्योंकि इस पर इंटरनेट चल नहीं रहा है। तो मैं इसे नीचे वाला एंटीना पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 86 dBm तो है, बट डाउनलोडिंग आई है 3 Mbps की। मुझे लगता है इसको 2 एंटीना चाहिए होंगे, मतलब। और अपलोडिंग भी आ चुकी है और 4G प्लस लिखा आ रहा है। तो इस तरह से मतलब जो है इसका इंटरनेट है। बाकी सारे बैंड बूंड कर लेते हैं, विदाउट एंटीना, विद एंटीना, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। और इसके अंदर देखो ग्रीन लाइट जल रही है बढ़िया सी, और जब ये रखा जाता है टेबल पर तो किस तरह से नज़र आता है, बहुत ही बढ़िया शानदार नज़र आता है, मतलब इस तरह से नज़र आता है लुक इसकी। और हमारा गोफी जो हमारे को बार बार थम कर गया, इसको लगता है अब हम बार जाने के बाद। तो दोस्तों हमने इसके 4G प्लस के टेस्ट कर दिया, 5G सिम भी इसमें चेक कर लिए, और विद एंटीना विदाउट एंटीना सारे टेस्ट कर लिए। तो काफ़ी देखने वाले रिजल्ट हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको रिजल्ट्स। मैंने एक कॉपी बना दी, देखो इस पेज को आप पूरा ही देख सकते हैं भाई। देखो कितने सारे हमने टेस्ट किए हैं। कभी हमारे पास बैंड 3 में 69 dBm सिग्नल 15 Mbps की डाउनलोड अपलोड आई, मतलब कभी 3+8 किया तो 58 69 dBm आया, और 20 की डाउनलोडिंग आई, और 11 की अपलोड आई। बैंड 40 पे हमारे पास 12 और 1 की आई बैंड 40 पे, क्योंकि अपलोड नहीं आते ना बैंड 40 पे, सिर्फ डाउनलोडिंग होती है। 40 + 40 अपने आप ही हो जाता है। ये एक्चुअली में वर्जन 3 टाइप ही है IMR 600। जैसे कभी कभी ये प्लस पे आता है 4G प्लस, तब जाता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं डाउनलोडिंग की, या हम कुछ ज़्यादा बड़ा लोड डालते हैं इसमें, तभी ये 4G प्लस हो पाता है। ऐसे ही 4G प्लस हमेशा नहीं रह पाता है। तो ये थी एयरटेल के टेस्ट। और एयरटेल पे बैंड 8 भी हमने किया था, 52 dBm सिग्नल आ रहा था, बट थोड़ा नेट नहीं चल रहा था। तो जियो पे हमने टेस्ट किए, तो जियो पे बैंड 40 पे 72 dBm सिग्नल और 8 Mbps डाउनलोडिंग और 4 Mbps की अपलोड। बैंड 3+5 पे 60 dBm 10 Mbps 14 Mbps अपलोड, वाह क्या बात है। बैंड 5+40 भी हो रहा है इसमें, मुझे लगता नहीं हुआ होगा, 40 चल रहा होगा। 4+3 हो रहा है, और 3+40 हो रहा था 72 8 डाउनलोडिंग 8 और अपलोड 3। बैंड 3 पे 60 dBm सिग्नल 8 Mbps डाउनलोड और 15.2 अपलोड। बैंड 5 पे 66 dBm सिग्नल, जिसमें डाउनलोड बिल्कुल कम और 7 Mbps के आसपास की अपलोड। तो इतने सारे स्पीड टेस्ट हमने किए, और ये सारे टेस्ट हमारे
एंटीना के साथ है, जब हमने इसमें एंटीना लगाया था। तो इसमें क्या है, जो मेन ऊपर वाला पॉइंट है वो मेन एंटीना है, तो ज़्यादा सिग्नल तभी आता है जब हम उसमें एलपीडी एंटीना लगा रहे थे, क्योंकि एलपीडी एंटीना जब हमने नीचे वाले पोर्ट पर लगाया तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। हमने क्या किया था सेटअप, हमने LMR 400 और LMR 300 वायर यूज़ की है। तो LMR 400 वायर हमने एलपीडी एंटीना पे लगाई थी, LMR 300 वायर हमने लगाई थी ओमनी एंटीना पे। तो ये कॉम्बिनेशन हमने कराया हुआ था और इतना ज़बरदस्त सिग्नल है यहाँ पे 15-15 Mbps तो नॉर्मल रहती है हमारी डाउनलोडिंग। तो कितनी एवरेज हमारी निकल पाई, तो आप 60-70% जो है इंटरनेट ये यूज़ कर पाया। जो एक्चुअल में 20 Mbps की थी स्पीड, वो कब कब जो है 15-15 तक भी पहुँच पा रही थी, कभी कभी 20 पूरी भी यूज़ हो पा रही थी एंटीना की वजह से। वाईफाई 6 है, वाईफाई रेंज करनी तो बनती है इसकी। तो हमने क्या किया है, फ़िलहाल इसको यहाँ पे लगा दिया और लैन केबल इसमें लगा दिया, ठीक है। तो अब लैन केबल जो हमने लगा दी है इसके अंदर, तो अब बात आ रही है अभी अब इसमें इंटरनेट चलना चाहिए ना, तभी तो हम वाईफाई 6 चेक कराएंगे। अब 15-20 Mbps की स्पीड मैं चेक कराऊंगा थोड़ी दूर जाके, तो क्या ही स्पीड चेक कराऊंगा आपको, मतलब। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, ऑपरेशन मोड 3G 4G से हम करेंगे इसका वाईफाई राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि सिमिलर नेटवर्क पीछे से जो आ रहा है वो चल पड़ेगा। अब ये बताएगा हमारे को कौन से पोर्ट पे जो है हमने लैन केबल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, या अपने आप डिटेक्ट करेगा। पोर्ट जो 1 है ना उस पर केबल लगा दिए। तो लेट्स सी, अब रिस्टार्ट करने देते हैं इसे। तो वाईफाई कनेक्ट हुआ है और आईपी एड्रेस की बात करें तो हमारे पास 192.168.173 आ चुका है। तो मुझे लगता है भी हमारे पास शायद 1.1 भी खुल जाएगा, और जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वही चल रहा है। तो इसको क्या आईपी एड्रेस मिला होगा, इसका आईपी एड्रेस चेक करने के लिए हम डेको ऐप में जाके देख सकते हैं। भी इसमें एक्सप्रेस पॉइंट पे तो ज़्यादा सेटिंग है ही नहीं, मतलब बस यही 4 चीज़ें रह गई हैं, मतलब मैनेजर, एलईडी, बस सिस्टम और बस यही। तो चलो, हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्या ही खोल के हम इसका सेटिंग करेंगे, वैसे भी इसमें ज़्यादा ऑप्शन इतनी आती हैं। तो फिलहाल बात करें अब इसकी, है एक वाईफाई 6 राउटर, तो हम इसे यहाँ पे रख देते हैं, देखो इसी जगह पे। और अब चलते हैं हम यहाँ से कहीं और नीचे, पीछे, ऊपर, और वहाँ जाके चेक कराते हैं आपको स्पीड। तो अभी हमने बिल्कुल लाइव है अभी, तो ये ग्रीन लाइट चल रही है और अब मैं यहाँ पे हूँ। पहले यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट करा देता हूँ चेक, क्योंकि मैंने डेको X20 से जुड़ा हुआ है और ये वाईफाई 6 और 1 Gbps लैन पोर्ट है, लेकिन हमने इसमें जो लैन केबल लगाई है वो 100 Mbps वाली ही है। ऐसा करते हैं अभी, इसको जो लैन केबल है वो 1 Gbps वाली कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखो लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी चलती है, देखो इसमें। तो अब इसमें हम लैन केबल जो है लाइन पोर्ट 2 पे लगा रहे हैं सीधे ही, और 1 वाली निकाल रहे हैं। तो क्या इसमें इंटरनेट चलता रहेगा? सोचने की बात है, वैन वन पोर्ट नहीं हमने बनाया इसको कुछ भी, बस लैन केबल निकाल दी और लगा दी। नेट हमारा चल पड़ा है और हमने राउटर को थोड़ा सा आगे भी कर दिया है। तो फाइनल स्पीड टेस्ट करा के जो है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वाईफाई 6 1 Gbps लैन पोर्ट हमने लगा दिया इस पर, और कोई भी लैन केबल कहीं पे भी लगा दो बस ये चल पड़ता है, मतलब। तो आपने देखा था जैसे हमने पहले लैन केबल कहीं और लगाई थी तो कहीं से और चीज़ की, तो उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। तो अभी 177 Mbps की डाउनलोडिंग और 190 के आसपास की अपलोड आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और बैक साइड पे। तो यहाँ पे डेको का वाईफाई कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट हो रहा है, पूरा ढंग से नहीं चल पा रहा। देखो बिल्कुल बिंदु सी बची है, मतलब हल्का सा बिंदु सा है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा, ये सही नहीं है। स्पीड भी देखो 85 dBm आ रहा है, 1 Mbps में क्या ही नेट चलेगा, बिल्कुल ही प्योर है, पुअर आ रहा है, मतलब। और मुझे लगता है भी चल पाएगा सेटिंग से। तो इसकी वाईफाई की रेंज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल अच्छी भी नहीं है और थोड़ी अच्छी भी नहीं है। तो अभी शटर का खोलते हैं और अंदर देखते हैं एक बार, फिर ऊपर चलते हैं। तो डेको X20 यहाँ पे भी मैंने जोड़ दिया है कमरा हम, और आगे देखो ये दीवार हमने इधर वापस आ चुके हैं अंदर, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो चल नहीं पा रहा है, अगर यहाँ नहीं चल पाया तो समझ लो भाई क्या है इसकी कवरेज, मतलब ये फिर सेम उस टाइप हो गया C6 और C6U की टाइप, वो भी जो है यहाँ पे नहीं चल पाए थे। तो वो देखने में ही बड़ा लगा वाईफाई 6 की मुकाबले, वाईफाई की कवरेज के मुकाबले, क्योंकि इसमें 4G के एंटीना लगाए दिए हैं, मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और वाईफाई एंटीना में कंजूसी कर दी है। तो ऐसे ही कुछ है, समझ लो वाईफाई की रेंज इसकी कम है। ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेको X20 जुड़ गया है, और जैसा कि हम हर बार यहाँ पे आके चेक कराते हैं, मोबाइल को हम यहाँ पे बिल्कुल सेटअप कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि यहीं पे हम रख के जो है पहले भी टेस्ट कराते हैं सभी राउटर का। तो क्या स्पीड आ रही है भाई, क्या स्पीड आ रही है, इतना अच्छा सिग्नल दिखाई दे रहा है और स्पीड की हालत ख़राब कर दी इसने। तो मतलब इतना हम ऊपर नीचे से चढ़ के आए ना ऊपर, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मतलब। तो यहाँ पे डेको X20 4G लिखा है, 4G+। तो ये क्या है, ये है हमारा एक तरह से ड्यूल बैंड, यानी 2.45 गीगाहर्ट्ज़ जो इकट्ठा ही चल रहा है। तो इसमें क्या है अभी यहाँ पे 77 dBm आ रहा है और 58 dBm सिग्नल, 58 Mbps आ रहा है लिखा। तो कभी कभी तो बता रहा है भी इंटरनेट भी नहीं चल रहा, ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है।
और स्पीड की बात की जाए तो पहला टेस्ट 2 Mbps और अपलोड 10 Mbps के आसपास है ये। अब सेकंड टेस्ट में बात की जाए तो वो क्या ही भेज पा रहा है, मतलब यहाँ पे खींचने की तो पावर लग रही है और 2 Mbps से ज़्यादा जो है सिग्नल आ ही नहीं पा रहा मतलब। और भेजने की बात की जाए तो जब यहाँ से डाटा जाता है तो देखो 10, 12, 25, 30 भी हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं भाई राउटर में इतनी जान नहीं है, तो ये 1 या 2 कमरे के लिए, स्मॉल हाउसेज के लिए ठीक है। तो बाकी डेको के फ्यूचर में और भी सारे राउटर आएंगे, बाकी नीचे चल के बात करते हैं बात। तो दोस्तों ये रहा डेको का 4G प्लस राउटर, जिसके बारे में हमने आपको पूरा बताया, इसके सारे फीचर्स बताए। बैंडविड्थ कंट्रोल, पेरेंट कंट्रोल तो वाकई ज़बरदस्त है इसमें, और है तो वाईफाई 6, लेकिन टीपीलिंक के वाईफाई 6 आपको पता है फिर कैसे ही वाईफाई 6 होते हैं। तो सिमिलर टू अदर वाईफाई, नॉर्मल 4G सिम वाला डिवाइस है उसके हिसाब से तो बराबर ही है जो बाकी सिम वाले डिवाइस थे, और वाईफाई के तो इसने बहुत घटिया क्वालिटी दी, लेकिन 4G प्लस है। अगर आप चाहते हैं भी MR600 4G प्लस है, ड्यूल बैंड है, और उससे थोड़ा सा आप चाहते हैं भी नहीं भी गेमिंग के लिए, भी 4G के लिए, और जैसे गेमिंग राउटर टाइप चाहते हैं ना, तो ये एक वाईफाई 6 राउटर जिसमें आप ये सारे फीचर ले सकते हैं। अब इसका एक X80 5G राउटर भी आने वाला है फ्यूचर में, ये X20 4G प्लस है। ये कैटेगरी 6 का है, इसमें 2 बैंड एक साथ चल सकते हैं, और जिस तरह से 4G प्लस होता है वो मैंने आपको बताया। प्राइस इसका भी 12,000 रुपये है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे और ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स में मिल जाएगा आपको। तो ये एक मैश राउटर है जिसमें और भी इस तरह के मैश राउटर जोड़ के हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, होम नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग जैसे रिपीटर होते हैं ना, वो इसके सैटेलाइट और स्टेशन टाइप मिल जाते हैं। हम पता करेंगे कंपनी वालों से, और अगर वो चलते होंगे तो उसकी वीडियो आ चुकी होगी हमारे चैनल पे। हमें आशा है आपको ये डिवाइस अच्छा लगा होगा, बुरा लगा है, जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताइएगा। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।